वैसे लोगों के ऊपर रोक भी लगनी चाहिए कि आप जुलूस मोहम्मदी में नहीं आएंगे जी। इस दिन को जश्न के तौर पर यूँ मनाना चाहिए कि अपनों में खुशी जहाँ हो रही हो वहीं दूसरों के अंदर हमारे किसी कौलो फ़ेल से नाराज़गी न पहुँचे, हमारे कौलो फ़ेल से उनको कोई तकलीफ़ और ईज़ा न पहुँचे। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज पूरे देश में ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जा रहा है। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से ईद मिलादुन नबी के जुलूस और जलसे पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस बार लोग खुशकिस्मत हैं कि वो ईद मिलादुन नबी के जश्न को आसानी से और खुलेआम मना पा रहे हैं। इस मौके से हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हज़रत हाफिज़ अहमद रज़ा साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर किन किन चीज़ों को किया जाए और किन किन चीज़ों से बचना लाजमी है। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी शुक्रिया। जी, ईद मिलादुन नबी के जो जुलूस और जश्न मनाई जाती है उसमें किन किन चीज़ों पर ख्याल करना है और किन किन चीज़ों से बचना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं आपको आपके इस चैनल के ज़रिया पूरी दुनिया के मोमिनीन को, खुसूसन अहले वतन अहले सीवान के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। और इस मौका पर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क में अल्लाह पाक अमन व शांति अता फ़रमाए, चैन व सुकून अता फ़रमाए। देखिए, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न आज से नहीं, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तशरीफ़ लाए, बल्कि यूँ कहिए हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब तशरीफ़ लाए, उसके बाद से ही नबी की आमद का जश्न पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर पूरी दुनिया के लिए इस खाकदाने गीती पर पैदा फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद जब हुई तो तारीख़ ये बताती है, किताबों में ज़िक्र है कि जिस तारीख़ में मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, जिस वक्त तशरीफ़ लाए, अरब का ज़र्रा ज़र्रा बुत परस्ती में चूर था। अरब का ज़र्रा ज़र्रा काहिली में और गुनाहों में मलबूस था। जानते हैं, अल्लाह के नबी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के लोगों को अमन व शांति का पैगाम दिया। अल्लाह के नबी ने पूरी दुनिया के लोगों को बेहतरी का पैगाम दिया। खुसूसन बेटियों के कत्ल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पाबंदी ही नहीं लगाई, बल्कि बेटियों को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत जैसे लक़ब से याद फरमाया और उसको बेहतरीन खिताब से नवाजा। अब जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें करना क्या चाहिए? तो साहब, करना ये चाहिए कि इस तारीख़ में गरीबों में पैसे तकसीम करने चाहिए, उनमें खाने तकसीम करने चाहिए। इस दिन को जश्न के तौर पर यूँ मनाना चाहिए कि अपनों में खुशी जहाँ हो रही हो वहीं दूसरों के अंदर हमारे किसी कौलो फ़ेल से नाराज़गी न पहुँचे, हमारे कौलो फ़ेल से उनको कोई तकलीफ़ और ईज़ा न पहुँचे। जानते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 12वीं रबीउन नूर को जुलूस मोहम्मदी लोग निकालते हैं। जुलूस मोहम्मदी में बहुत सारे ऐसे काम हमारे नौजवान नई नस्ल के करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर डीजे का इस्तेमाल जुलूस मोहम्मदी में सही नहीं, गलत है। जुलूस मोहम्मदी में डीजे जहां आता है तो बच्चों की कमरें हिलने लगती हैं, बच्चे उसमें नाच और ड्रामे भी करते हैं। मैंने अभी एक साहब के ज़रिया सुना और वीडियो भी मैंने देखी कि अब जुलूस मोहम्मदी में पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं। अब आप हमें बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम का हम जश्न मना रहे हैं और पूरी दुनिया हमें देख रही है, पूरा इलाका हमें देख रहा है कि ये अपने नबी की पैदाइश का जुलूस निकाल रहे हैं। तो हमारे जुलूस से लोगों के अंदर अमन का पैगाम जाना चाहिए, शांति का पैगाम जाना चाहिए और लगे हमारे अमल से
हमारे चलने से कि जब उस नबी की उम्मती का हाल ये है कि ये बाअदब चल रहे हैं, अपनी नज़रें नीची करके चल रहे हैं, हाथ में इस्लामी झंडा लेकर चल रहे हैं, जब इस उम्मत का ये हाल है तो उम्मत के आका का क्या हाल होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाल क्या होगा। इसलिए इस तारीख़ में अमन, चैन, सुकून, शांति का पैगाम पूरी दुनिया के लोगों को देना चाहिए अपने अमल से, और फिर यही कौल व अमल जो आप दुनिया के लोगों में दिखाएंगे, यही बेहतरी का मैसेज पहुँचेगा, बेहतरी का पैगाम पहुँचेगा, इस्लाम की तरफ लोग आएंगे, इस्लाम को पढ़ेंगे, इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ख़ास तौर से आजकल का जो मुआशरा है, दिनों दिन डीजे और लोगों में इस्लाम के नज़रिए को गलत तरीके से देखने का जो तरीक़ा बनाया जा रहा है, वो कहाँ तक जायज़ है? देखिए, जहाँ तक डीजे की बात आती है तो ये चीज़ आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जुलूस मोहम्मदी में शामिल नहीं होती थी। एक रक्षा होता था, उस पर आगे और पीछे 2 हरन लगाए जाते थे और बच्चे उसमें पैदल चलते थे और नाज़ शरीफ गुनगुनाते हुए सलातो सलाम की गूंज में आगे बढ़ते थे। लोगों के पास आज पैसा आया, जहाँ पे लोग 10 रुपये पहले दिया करते थे 10 साल पहले, आज 100 रुपये दे रहे हैं, आज 500 रुपये दे रहे हैं, चंदे के नाम पर, जुलूस मोहम्मदी के नाम पर पैसे ढेर हो जा रहे हैं। और उन पैसों का गलत इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं जो जुलूस मोहम्मदी के कार्यकर्ता हैं, जुलूस मोहम्मदी के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, वो लोग करते हैं। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने और गैर तमाम लोगों को ये पैगाम और मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ये इस तरह का अमल कर रहे हैं, इस्लाम से और जुलूस मोहम्मदी से इसका कोई दूर दराज तक लेना देना नहीं है। तो मतलब सब मिला जुला करके ये कहें कि जो डीजे और नाच गांजे के बाजे के साथ अगर मार्केट में निकलते हैं और जुलूस मोहम्मदी के नाम पर इस्लाम को बदनाम करते हैं, वैसे लोगों को रोकना चाहिए और वैसे लोगों के ऊपर तलकीन करनी चाहिए। वैसे लोगों के ऊपर रोक भी लगनी चाहिए कि आप जुलूस मोहम्मदी में नहीं आएंगे जी। और उनके पेरेंट्स से मुलाकात करके उस बच्चे को समझाना चाहिए और इस्लाम की सही तारीख़, जुलूस मोहम्मदी के सही आदाब उस बच्चे को बताने चाहिए। जब तक बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, उस वक्त तक लोगों में सही मैसेज, सही पैगामात नहीं पहुंच पाएंगे। आज तकरीरें होती हैं, जलसे और जुलूस के ज़रिया लोगों को बताया और समझाया जाता है। हम लोगों ने बस एक चीज़ रट ली है कि नबी की पैदाइश हमें बतानी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कब तशरीफ़ लाए, ये चीज़ बतानी है। लेकिन जहाँ हम ये चीज़ बताएंगे, वहीं ये बात भी हम बताएंगे कि जुलूस मोहम्मदी में हमें कैसे चलना है, लोगों को क्या पैगामात देने हैं। जुलूस मोहम्मदी में चल रहे हैं, आपके हॉस्पिटल्स आपके इलाके में बहुत सारे होंगे, तो इस तारीख़ में हमें ये करना चाहिए कि फल और फ्रूट्स लेकर 2 हॉस्पिटल्स में जाने चाहिए और हर मरीज़ के सरहाने तले एक एक फल की टोकरी डालनी चाहिए। लोग पूछे कि आज क्या है, कौन सी तारीख़ है, तो लोगों को पता चले कि आज वो तारीख़ है जिस तारीख़ में मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ़ लाए और आपकी आमद के सदक़े ही अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को वजूद बख्शा। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, अगर मुस्तफ़ा को पैदा करना मकसद नहीं होता तो हम पूरी दुनिया का वजूद करते ही नहीं। जी। तो नाज़रीन, आपने देखा अहमद रज़ा साहब ने जिन बातों को बताया, अगर वाकई इस पे अगर हम अमल करना शुरू कर दें और अपने किरदार से इस्लाम का जो परचम है उसे बुलंद करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि इन तरह के वाहियात और खुराफात में पढ़कर डीजे और गाजे बाजे के साथ जुलूस को निकालें। तो यकीनन अगर हम और आप अपने आप में सुधार लाते हैं तो मेरे और आपके इस्लाह तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ इस्लाम का पर्चा भी बुलंद होगा। तो उन तमाम नाजरीनों से एक बार फिर से अपील है जो इस मुबारक मौके को वाहियात और खुराफात में बदल चुके हैं और लोग इसका गलत यूज़ कर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। पेट्रोल के बढ़ते दामों से अगर हैं परेशान और लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, तो चले आइए अंशु ट्रेडर्स, पचरुखी रोड, तरवारा, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक की है विशाल रेंज। कोमाकी और मैक्सिम लेकर आए हैं दुर्गा पूजा और धनतेरस पर विशेष छूट, साथ ही बैंक फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9113733458।
7909077947। तो देर ना करें, चले आए अंशु ट्रेडर्स, पचरुखी रोड, तरवारा, सीवान। अब आपके शहर सीवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।